हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री दशमेश कोचिंग सेंटर। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी। ये सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड हमें क्यों कैलकुलेट करना चाहिए और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके मीनिंग, इसके एग्जाम्पल, इसके फॉर्मूलाज आज हम सीखेंगे जी। बड़े ध्यान से सीखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पहले समझाना चाहता हूं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं इसके बारे में, फिर उसके बाद इस बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज को पढ़ेंगे कि ये क्या बताना चाहता है, कैसे बताना चाहता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मान लीजिए कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं, चेयर्स बनाने का बिजनेस कर रहे हैं, और चेयर्स बनाने के बिजनेस में नॉर्मली जो प्रॉफिट होता है वो 15% का होता है। ठीक है जी। और मगर जब हमने वो बिजनेस ओपन किया और हम उस बिजनेस पर पैसा इन्वेस्ट किया, हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट तो कमाना ही था। प्रॉफिट कमाना शुरू किया तो 25% का प्रॉफिट होने लगा। नॉर्मली वो प्रॉफिट कितना होता है, 15% का होता है, पर हम कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं, 25% प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब जब 25% प्रॉफिट कमा रहे हैं तो जो 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, दिस इज नोन एज अ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, इसी को सुपर प्रॉफिट बोलते हैं कि वैसे तो इस बिजनेस के अंदर हमारे पास 15% का प्रॉफिट होता है, मगर आप 25% का प्रॉफिट कमा रहे हो तो जो 10% एक्स्ट्रा हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उसे हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। चलिए, इसी एग्जांपल को दिमाग में रखते हुए इस मीनिंग को पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बड़े ध्यान से देखिएगा। गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इन कंपैरिजन टू, इन कंपैरिजन, कंपेयर करना है, क्या कह रहे कि एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द अदर फर्म। ठीक है जी, कि हम उस पर कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और अदर फर्म्स उस पर कितना प्रॉफिट कमा रही हैं, इसको सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। बड़े ध्यान से चलते जाइए, अभी दिमाग लगाइए थोड़ा मीनिंग पर और आपको सब समझ में आएगा कि ये मीनिंग क्या बता रहा है। इसी एग्जांपल को मत छोड़िएगा, ये एग्जांपल आपको ये सब कुछ समझाएगा। कहते हैं कि गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अदर फर्म इफ अ बिजनेस has no anticipated excess earning, it will have no goodwill। अगर बिजनेस के पास एक्सेस अर्निंग नहीं होगी, अगर बिजनेस के पास दूसरे बिजनेस से ज्यादा एक्सेस अर्निंग नहीं होगी तो उसके पास सुपर प्रॉफिट मेथड की हेल्प से गुडविल भी नहीं निकाली जा सकती। सच एक्सेस प्रॉफिट आर कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। जो एक्सेस प्रॉफिट है वही है सुपर प्रॉफिट, वही है सुपर प्रॉफिट, जिसकी मदद से, इसी सुपर प्रॉफिट की मदद से हमें क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। चलिए जी, अभी जो एग्जांपल मैंने आपको समझाया था उसको थोड़ा प्रैक्टिकल फॉर्म में आप देखिएगा। कहते हैं कि इफ द नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग जो है एप्लीकेबल इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 15% की है ना। एंड इफ आवर फर्म इज ऑल्सो एंगेज्ड इन सेम टाइप ऑफ बिजनेस, वो भी चेयर बनाने वाले हैं, हम भी चेयर बनाने वाले हैं, वो 15% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है जी। फर्म ए और फर्म बी की बात करते हैं, फर्म ए और फर्म बी की बात करते हैं। ठीक है जी। फर्म ए जो है वो 15% का प्रॉफिट कमा रही है और हम 25% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम 25% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। कहते हैं कि and if our firm is also engaged in the same type of business and we have invested 1 lakh as capital, हम 1 लाख रुपए हमने कैपिटल के तौर पर लगाया है और हम 25,000 रुपए कमा रहे हैं, मतलब कि 25% कमा रहे हैं एज प्रॉफिट। द नॉर्मल प्रॉफिट एट द रेट इज 15% है, 1 लाख पर 15% है तो 15,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, मगर हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा प्रॉफिट है 25,000 रुपए। वैसे नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट 15,000 होना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट जो है वो 15% है, मगर हमारा बिजनेस 25,000 रुपए का मुनाफा कमा रहा है, तो जो इसके बीच का डिफरेंस होगा ना 10,000 रुपए, वो सुपर प्रॉफिट होगा। इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सुपर प्रॉफिट होगा। 25,000 माइनस 15,000, 10,000 हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि आपने कंपेयर करना है कि जिस तरह का हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस टर्म का हम बिजनेस कर रहे हैं, क्या हम जो उस तरह का बिजनेस करने वाले और लोग हैं वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो दैट मीन्स
हमारी गुडविल ज्यादा है, हम ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो लोग हमारे प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं, लोग हमारी क्वालिटी को पसंद कर रहे हैं, लोग हमारी सर्विसेज को पसंद कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारी गुडविल भी ज्यादा होगी। तो ये सब टर्म्स इसके अंदर आते हैं, हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कह रहा कि इसके फॉर्मूलाज देखिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड। क्या है? कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना पैसा लगाया, उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना होता था, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा। अब सुपर प्रॉफिट निकालना है, कह रहा है एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, आपका सुपर प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है जी। फिर बात करते हैं गुडविल की, कह रहा है कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कर दीजिए, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, जितने मर्जी साल का। वो क्वेश्चन में हमारे को हमेशा मेंशन होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे को क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होता है। ठीक है जी। वहां से अमाउंट लेकर, ठीक है ना, आपने मल्टीप्लाई करके गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट कर देनी है। सो प्लीज मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बहुत सारे टीचर्स इस तरह से डील करते हैं कि भाई फॉर्मूला पढ़ लीजिए, फॉर्मूला पढ़ लीजिए, हो जाएगा, कंसेप्ट हो जाएगा। प्लीज ऐसा मत करिए। ठीक है जी। तो आप ऐसा करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सुपर प्रॉफिट एक्चुअली में हम निकाल क्यों रहे हैं। ठीक है जी। तो खाना पूर्ति नहीं करनी है हमने, बिल्कुल भी खाना पूर्ति नहीं करनी है। कंसेप्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। पहले प्रैक्टिस नहीं करनी, प्रैक्टिस कर कंसेप्ट नहीं आते हैं। कंसेप्ट सीखने के बाद प्रैक्टिस करने से अकाउंट्स हमारे को समझ में आता है। इस बात को याद रखिएगा और इस पहले कंसेप्ट को अच्छे से सीख लीजिएगा और तभी आगे काम करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।